दोस्तों बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में 6 अंधे आदमी रहते थे। एक दिन गांव वालों ने उन्हें बताया कि अरे आज गांव में तो हाथी आने वाला है। उन्होंने आज तक बस हाथियों के बारे में सुना था पर कभी छूकर महसूस नहीं किया था। उन्होंने निश्चय किया कि भले ही हम हाथी को देख नहीं सकते पर आज हम चलकर उस हाथी को महसूस तो कर सकते हैं ना। और फिर वो सब उस जगह की तरफ बढ़ चले जहाँ पर हाथी आया हुआ था। अभी अंधे वहाँ पर पहुँच गए और सभी ने हाथी को छूना शुरू कर दिया। पहले व्यक्ति ने हाथी को छूते हुए कहा कि मैं समझ गया, हाथी एक खंबे की तरह दिखाई देता है। अरे नहीं, हाथी तो एक रस्सी की तरह दिखाई देता है। दूसरे व्यक्ति ने छूते हुए कहा। तीसरे व्यक्ति ने छूते हुए कहा कि मैं बताता हूँ, या तो एक पेड़ के तने की तरह दिखता है। और जब चौथे व्यक्ति ने हाथी को छुआ तो उसने कहा कि तुम लोग क्या बात कर रहे हो, हाथी एक बड़े हाथ के पंखे की तरह दिखता है। अभी पांचवें व्यक्ति ने भी हाथी को छुआ और उसने कहा नहीं नहीं, या तो एक दीवार की तरह दिखता है। और फिर लास्ट में छठे व्यक्ति ने भी हाथी को छुआ और उसने बोला कि ऐसा नहीं है, हाथी तो एक कठोर नली की तरह दिखता है। और यह सब बात करते हुए 6 अंधे आपस में लड़ने लगे। तभी वहाँ से एक बुद्धिमान आदमी गुजर रहा था। वह रुका और उसने उनसे पूछा क्या बात है, तुम लोग आपस में झगड़ क्यों रहे हो। अभी उन सभी ने कहा कि हम यह नहीं तय कर पा रहे हैं कि आखिर हाथी दिखता कैसा है। और फिर बारी बारी से उन्होंने अपनी बात उस व्यक्ति को बताई। बुद्धिमान व्यक्ति ने सभी की बात शांति से सुनी और बोला, पर देखा जाए तो तुम लोगों ने जो कुछ भी बताया वह सभी बातें हाथी के वर्णन के लिए सही बैठती है। तुम सब अपनी अपनी जगह सही हो, तुम्हारे वर्णन में इतना अंतर है क्योंकि तुम सबने हाथी को अलग अलग भाग छुए। इस तरीके से अगर देखा जाए तो सारे अंधे व्यक्ति सही थे। अब दोस्तों इस कहानी का आप लोग ट्विस्ट समझिए, क्योंकि पहले व्यक्ति ने जिसने कहा था कि हाथी एक खंबे की तरह दिखाई देता है, उसने हाथी का पैर छूते हुए कहा था। और दूसरे व्यक्ति ने जिसने कहा था कि हाथी एक रस्सी की तरह दिखाई देता है, उसने हाथी की पूंछ पकड़कर कहा था। और तीसरे अंधे व्यक्ति ने कहा था कि हाथी एक तने की तरह दिखाई देता है, उसने उसकी सूंड पकड़कर कहा था। और चौथे व्यक्ति ने कहा था कि हाथी एक बड़े पंखे की तरह दिखाई देता है, उसने हाथी का कान पकड़कर कहा था। और पांचवें व्यक्ति ने हाथी एक दीवार की तरह दिखाई देता है, उसने हाथी का पेट पकड़कर कहा था। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी बात को लेकर अड़ जाते हैं कि हम ही सही हैं और बाकी सब गलत है, लेकिन यह संभव नहीं है। हमें सिक्के का एक ही पहलू दिखाई देता है, उसके अलावा भी कुछ ऐसे तथ्य होते हैं जो सही होते हैं। इसीलिए हमें अपनी बात तो रखनी चाहिए पर दूसरों की बात भी सब्र पूर्वक सुननी चाहिए और कभी भी बेकार की बहस नहीं करनी चाहिए। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।